इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक नए ट्रेडर के दिमाग में हमेशा चलता है कि उसे क्या ये इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहिए या पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। हम इस वीडियो में आपको कौन से तरीके का ट्रेडिंग करना चाहिए, इसके अलावा इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी जानकारी है, यानी कि किसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, किसमें कितने विनिंग परसेंटेज आपका होना चाहिए, वो ऐसे क्या क्या स्किल सेट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग को करने के लिए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ये जो सबसे पहला जो तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जो दूसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और जो तीसरा जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उसको आप कुछ भी 3 मिनट से लेकर के, अगर आप अपने ट्रेड को 3 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक या कुछ घंटे तक होल्ड करते हैं तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहेंगे। यानी कि आपने आज पोजीशन बनाई और आज ही आपने उस पोजीशन को काट दिया बिफोर 3:30, तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्रा मीन्स एक ही दिन के अंदर अगर जो ट्रेड लिया जाए उसको हम इंट्राडे बोले। इंट्राडे में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके के ट्रेड्स ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप जो ट्रेड है उसको कुछ दिन, मीन्स मान लीजिए आप 2 से 3 दिन से लेकर के आप उसको कुछ 1 हफ्ते तक रखते हैं। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है जिसमें कि आपने आज पोजीशन बनाई और उसको आप 2-3 दिन के बाद उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं या फिर 1-2 हफ्ते में स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। पोजिशनल जो ट्रेडिंग होती है वो सबसे लंबी होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग मीन्स कि आप जो आज एक ट्रेड ले रहे हैं उसको आप कुछ हफ्ते से लेकर के, कम से कम कुछ हफ्ते, एटलीस्ट 2-3 वीक्स से लेकर के फ्यू मंथ्स या मल्टी मंथ्स तक रह सकते हैं। आप तो 6 मंथ 7 मंथ्स तक रह सकते हैं। तो इसकी होल्डिंग मंथ्स तक होती है, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग की। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में। एक और जो डिफरेंस, अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में तो शॉर्ट पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट है वो पॉसिबल है, यहाँ पे शॉर्ट पॉसिबल है, लेकिन आप कैश मार्केट में स्विंग और पोजिशनल जो है शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट में। मतलब कि जो स्टॉक्स को आप शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी स्टॉक को एक हायर प्राइस पे पहले सेल करेंगे और उसको एक लोअर प्राइस पे बाई करेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग करना। ये जो वे ऑफ ट्रेडिंग है ये सिर्फ इंट्राडे में ही इंडिया में पॉसिबल है। स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में आप कैश मार्केट में इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। तो ये रही बात हमारी इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से स्किल सेट हैं जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर के अंदर होने चाहिए। सबसे पहले हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग है एक्सपीरियंस। अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको अभी इस मार्केट में आए हुए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी इंट्राडे के अंदर नहीं जाना चाहिए। भले ही वो कितना भी ल्यूक्रेटिव लगता हो, भले ही आपको, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप एक तो आपके लॉसेस अनकंट्रोल हो सकते हैं और दूसरा आपको इमोशनल चोट पहुंच सकती है। आप मार्केट से डरना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, आपको निश्चित तौर पे पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो बेहतर ये होगा कि आप पोजिशनल से शुरुआत करें, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है उसमें एक सर्टेन इजीनेस होती है। अब जब पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने रिस्क को अपने आप कम रखते हैं और इसके अलावा आपको सोचने समझने के लिए एक समय मिलता है। क्योंकि आपने सपोज कीजिए आपने आज अपने एक स्ट्रेटजी को स्टडी किया और उसके बेस पे आपने आज एक ट्रेड लिया, तो आप यह माइंडसेट बना के चल रहे हैं कि मुझे 2 से 3-4 दिनों तक इस ट्रेड को होल्ड करना है। उसके बीच में जब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो आपको उतना इमोशनली बॉदर नहीं करेगा। लेकिन यही अगर आप इंट्राडे करते हैं जिसमें कि आपको यह चीज़ पता है कि आपको 3:30 से पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाना है, तो निश्चित ही दिमाग में टेंशन देता रहेगा कि नहीं, मुझे तो इस 4 घंटे या 5 घंटे में ही एक प्रॉफिट या लॉस का जो भी है क्लियर करके निकलना है। पोजिशनल ट्रेडर्स को इस मैटर में थोड़ा आसानी रहती है क्योंकि उनके पास कुछ 1 दिन रहते हैं या उन्होंने कुछ 1 दिन के लिए ट्रेड लिया हुआ है। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। आपको जो एक्सपोजर मार्केट में चाहिए, वो कम हो जाएगा। वीकली और मंथली के बेस पे आप ट्रेड करना शुरू
करेंगे तो आपको एक लंबे समय तक हो सकता है कुछ ट्रेड्स ना मिले, तो आपको जो लर्निंग कर्व होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हर एक जो भी आप स्किल सेट सीखते हैं उसमें एक लर्निंग कर्व होता है। लर्निंग कर्व बोलने का मतलब यह है कि आप किस स्पीड से या किस तरीके से उस जो स्किल है उसको सीखते हैं, उसको हम लर्निंग कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लर्निंग कर्व जो होता है बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको एक्सपोजर कम मिलता है मार्केट में। ये तो रहा पहली चीज, एक्सपीरियंस के बारे में बात। नेक्स्ट हम जो स्किल सेट के ऊपर आते हैं वो है कि इसको हम स्किल सेट ना बोल करके आपका सिचुएशन बोल सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है मार्केट को देने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंट्राडे पोजिशन या स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप मान लीजिए एक वर्किंग पर्सन है जो कि ज़्यादातर समय अपने काम को देते हैं, उनकी एक जॉब है, तो वो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो उनके लिए इंट्रा ट्रेडिंग बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उनके लिए पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट होगा, क्योंकि वो इसमें कम समय दे करके भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं, वो एंड ऑफ द डे भी एनालिसिस आके कर सकते हैं और उसके बेस पर अपना डिसीजन बना सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि फुल टाइम मार्केट को दे सकते हैं, या आपने यह डिसाइड किया है कि नहीं मैं मार्केट को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहता हूं, तो आपके लिए इंट्राडे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने वो स्किल सेट्स डेवलप किए हुए हैं जो मैं और आगे अभी डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए ये फुल टाइम करियर है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को एक अपना एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्या अपने सारे कैपिटल से आपको इंट्राडे करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे आपको एक लिमिटेड कैपिटल से करना है, क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। टाइम अवेलेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पे आप इंट्राडे या पोजिशनल या स्विंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्किल है जो कि आपको ध्यान में रखना है इन कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना है इसके लिए, वो है डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट हैं, या फिर आपको जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, खास करके जो ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, तो आपको कोई झिझक नहीं होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा समय नहीं उस पर देते हैं और आप एक क्विक डिसीजन मेकर हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डिसीजन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। वो स्टॉक बाई करने से लेकर के स्टॉक को सेल करने से लेकर के आपको एसएल सेट करने से लेकर के ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही जल्दी करनी होती हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्क और रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत ही नैरो रेंज में वेरी करता है। तो अगर आप इसमें अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर देंगे आप डिसीजन मेकिंग में, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप समय थोड़ा लेना चाहते हैं कि नहीं मैं स्टॉक को क्या करूं, या फिर स्टॉक को आपको बेचने से घबराहट महसूस होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करने लगते हैं, तो आपको डेफिनेटली पोजिशनल या फिर स्विंग के तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक फास्ट डिसीजन मेकर हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग का सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है, आपको बाकी सारे पैरामीटर समझने होंगे, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं और बात करने वाला हूँ रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, कि आपको किस तरीके के रिस्क रिवॉर्ड पसंद है। इसके बारे में और मैं डिटेल में आगे बात करूंगा कि आप कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग में कितना रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड जो होता है आपका काफ़ी कम होता है। उससे बड़ा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है पोजिशनल में, और उससे भी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा बोनस पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत कम लोग आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग में कौन से ट्रेडिंग पैटर्न सबसे अच्छा काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इंट्राडे के बारे में ही। इंट्राडे के अंदर सबसे अच्छा जो पैसा बना सकते हैं वो, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर लें या इस स्टाइल को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो अच्छे चांसेस हैं कि आप इंट्राडे में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें आप 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, यानी कि आप 15 मिनट का कैंडल के ऊपर अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो आपके डिसीजंस होंगे ट्रेडिंग डिसीजंस यानी कि बाई या सेल के जो डिसीजंस होंगे वो आप 5 मिनट के कैंडल पर बेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और अच्छी बैटिंग एवरेज हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कौन से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सबसे अच्छा काम करती हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो अच्छी काम करती है, बिकॉज आपका स्टॉक अगर एक दिनों से मान लीजिए एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है और
आप इस लेवल के उसके हायर लेवल के ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके आधार पे आपको अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी आप डिसाइड करते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेकआउट इंट्राडे में भी अच्छा काम करता है, स्विंग में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आप इसमें ट्रेंड फॉलोइंग जितने भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई फाइव फाइव मूविंग पीरियड का मूविंग एवरेज अगर यूज करना चाहें या 10 पीरियड के मूविंग एवरेज के आधार पे अपना आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पे हम जो 5 पीरियड और 10 पीरियड डिटरमाइन कर रहे हैं वो 5 डे का मूविंग एवरेज होगा, मतलब 5 डे का SMA या फिर 10 डेज का EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इस तरीके के जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छा काम करती हैं। आप इसमें पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद उसने एक नियरेस्ट जो मान लीजिए ये जो जो सिंपल मूविंग एवरेज है या फिर, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको बाई करूँगा, इसके नीचे एक सर्टेन डिस्टेंस तक आपका एक स्टॉप लॉस होगा और आप उससे ऊपर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि भाई यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकलेगा और आपको एक प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तीसरा जो आता है पोजिशनल के लिए आप सबसे अच्छा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो मूविंग एवरेज बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। इसमें आप और ज़्यादा बड़े मूविंग एवरेज यानी कि 20 या फिर 50 डे के मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा काम करते हैं इसमें। इसके अलावा आप इसमें अगर आपका जो स्टॉक है एक बहुत ही बड़े सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर फंसा हुआ है तो आप इस स्ट्रेटजी को इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप जो स्टॉक है उसको डिमांड जोन में परचेज करते हैं, वो जब मूवमेंट करने के बाद सप्लाई जोन के पास पहुंचता है तो आप उसको सेल करते हैं। ये स्ट्रेटजी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पोजिशनल के अंदर। ये भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देके जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में कि किस तरीके के और उसके साथ ही साथ क्या आपका एक विनिंग एवरेज होना चाहिए। विनिंग एवरेज जो कॉन्सेप्ट है वो सारे ट्रेडर्स को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिए, आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाएगी। तो मैं इसी स्लाइड में कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले अब हम देखेंगे इसमें भी ब्रेकआउट के बारे में। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जितने भी आपकी होंगे एटलीस्ट 1:2 और इससे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आप 1 रुपए का रिस्क लेंगे हर एक ट्रेड में। मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि आप 1 रुपए का रिस्क लेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके 2 रुपए आपको कमा के दे। इसको हम बोलते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में इससे ज़्यादा हम रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका पीछे रीज़न ये है कि जो अधिकांश जो ब्रेकआउट्स होते हैं दिन के अंदर वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं चल सकते क्योंकि मार्केट इंट्राडे में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग जो है मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो बहुत रेयर ही होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं इंट्राडे के अंदर। वो स्विंग और पोजिशनल में बहुत लंबे दिनों तक और वीक्स तक चल सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे में आप बहुत लंबा मूवमेंट एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते। तो बेहतर ये होगा कि आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को लेके चलें इंट्राडे के अंदर। इससे एक चीज़ आपको कंफर्म करनी होगी कि आप एटलीस्ट 45 से लेके 50% तक, एटलीस्ट 50%, 45 से 50% आपके जो ट्रेड्स होंगे वो विनिंग होने चाहिए। यानी कि आपका हर एक 10 में से 5 ट्रेड विनिंग ट्रेड होना ही चाहिए आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है इंट्राडे में। तो ये भी एक रीज़न है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज और बहुत सारे चार्जेस भी चुकाने हैं जो कि गवर्नमेंट आपसे लेती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको जो विनिंग परसेंट है वो 50 से ज़्यादा चाहिए अगर आपको कंटिन्यूस जो है प्रॉफिटेबल रहना है इंट्राडे के अंदर। तो आपको 50 से अधिक परसेंट जो है विनिंग ट्रेड्स चाहिए। लेकिन अब जब आप स्विंग की तरफ आते हैं तो स्विंग में ये चीज़ नहीं रह जाती। अगर स्विंग में आपने एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर लिया तो उसमें आप 1:3 से लेकर के 1:4 तक भी आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। जो ट्रेड्स होंगे वो आप अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो उसमें 5 से ज़्यादा ट्रेड्स में भी अगर आप लॉस करते हैं फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।
ये एक रीज़न है कि जो मैं बार बार बोला, जो भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं अब उनको समझ में आ गया होगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग को क्यों शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। ये आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड देती है, आपको ज़्यादा समय तक ट्रेड को समझने का, ट्रेड को एनालिसिस करने का समय देती है। इसलिए आप स्विंग ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए जा सकते हैं। 1:3, 1:4 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप, डिपेंडिंग कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आप 25 से 30% भी अगर ट्रेड्स में आप अगर सक्सेसफुल रहते हैं, आप सोचिए इस चीज़ को कि 25 से 30% सिर्फ ट्रेड्स में भी सक्सेसफुल रहते हैं, फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। आप अगर आप पोजिशनल की तरफ जाएंगे तो पोजिशनल में तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप अचीव कर सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 1:10, 20 का भी जो है रिस्क रिवॉर्ड रखता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि इसमें आप गलत होंगे उसकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आप ये वीक और मंथ्स तक होल्ड करने वाले स्टॉक्स होते हैं, तो आप इसमें बहुत सारों में आपको, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत इतना बढ़िया है कि आप कम स्टॉक्स को भी सक्सेसफुल रहते हैं अगर, फिर भी आप अच्छा पैसा, डिसेंट पैसा कमा सकते हैं इसमें से। और सबसे हैसल फ्री जो है आपकी पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग है। तो इसलिए अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आपको डेफिनेटली इन्हीं दोनों से शुरुआत करनी चाहिए। कभी भी इंट्राडे या फिर ऑप्शंस की तरफ शुरू में जाना आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हम स्विंग ट्रेडिंग में, आप एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके के ड्यूरेशंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ट्रेडिंग डिसीजंस बनेंगे वो 4 आवर या फिर 4 आवर जो कैंडल स्टिक्स है या फिर आपके डेली कैंडल स्टिक्स हैं उसके बेस पर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस बनेंगे। और आपका जो पेरेंट, जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस यानी कि बाई और सेल 4 आवर के या फिर डेली के जो कैंडल है उसके ऊपर अपने बाई या सेल के डिसीजंस को बेस कर सकते हैं। और वीकली को हम देख सकते हैं एज ए पेरेंट कैंडल, यानी कि वीकली के आधार पर हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बनाएंगे और 4 आवर्स या फिर डेली के कैंडल स्टिक्स के आधार पर हम बाई या सेल का डिसीजन लेंगे। तो हम ये कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पोजिशनल को देखना चाहते हैं तो हम वीकली और मंथली तक के कैंडल्स को देखते हैं, यानी कि हम बाई या सेल डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम वीकली के कैंडल को देखते हैं कि भाई वीकली का कैंडल हमारा एसएल को हिट कर दिया कि नहीं किया, या फिर वीकली का कैंडल हमारा बाई सिग्नल को दिया कि नहीं दिया। और ये हम डिसीजन, ओवरऑल जो डिसीजन है, हम जो ट्रेंड का डिसीजन है उसके लिए हम मंथली तक के कैंडल को देख सकते हैं, हम वीकली और मंथली के कैंडल्स को देख सकते हैं। कुछ लोग जो है पोजिशनल में भी जो है डेली कैंडल स्टिक्स को भी देखते हैं कि डेली कैंडल स्टिक के बेस पे अपना बाई सेल डिसीजन बेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये बोनस टिप्स है कि आपका ब्रोकर क्या चाहता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करें। यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ही नहीं बात करूँगा, मैं इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसको जोड़ दूंगा कि आपका ब्रोकर क्या चाहता है कि आप क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करें कि ज़्यादा, कि आप, या फिर आप इंट्राडे ज़्यादा करें, कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ज़्यादा करें, कि आप पोजिशनल को ज़्यादा करें या फिर स्विंग को ज़्यादा करें, और आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। आपका ब्रोकर चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस, मैं फ्यूचर्स को भी लिख देता हूँ, और आप इंट्राडे सबसे ज़्यादा करें। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट पहुंचाएगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ब्रोकर का, अपना आपके ब्रोकर का, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इनको ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट होगा, उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या आपके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है या फिर आपको पोजिशनल और स्विंग करना चाहिए। अधिकांश जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो पोजिशनल, यानी कि आप अगर उसमें स्टॉक को लेते हैं और उसको अपने होल्डिंग में कुछ दिनों तक रहते हैं तो आजकल वो 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो बेसिकली ब्रोकर के पास कोई उसका पैसा नहीं पहुंचता। तो इससे आपका भी बेनिफिट है, आपका ब्रोकरेज बचता है, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेते हैं, आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन आपका ब्रोकर आपको ये चीज़ नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट हो। लेकिन आप एक समझदार ट्रेडर बनिए, आप इस चीज़ को ज़रूर सोचिए इस एंगल से भी, क्योंकि ब्रोकरेज और जो एसटीटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, जो भी इस तरीके के चार्जेस होते हैं वो एक बहुत बड़ा चंक हो जाते हैं, एक जो कि ट्रेडर के कैपिटल से
एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर साल के अंत में जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ट्रेडिंग में पैसा बनाना अपने आप बहुत डिफिकल्ट है, और ऊपर से अगर आप बहुत सारा ज़्यादा पैसा ब्रोकरेज या फिर एसटीटी या इस तरह की चीज़ों में अपना खर्च करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी नए ट्रेडर है वो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग इसी को ही फोकस करिए। पहले आप इसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए, उसके बाद एक छोटे अमाउंट से आप इंट्राडे या ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप उसमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें कि इस पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर देखें, इस नज़रिए से भी ज़रूर देखें, इस पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर देखें कि आपका टोटल ब्रोकरेज और जो टैक्सेस हैं वो कितने लग जा रहे हैं कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।